मौसी कितने साल से आप यहाँ 20 वर्ष झालं 20 वर्ष। आज जो है अचानक आप लोगों के घर पर कार्रवाई हुई है, उससे पहले क्या आप लोगों को सूचित किया? सूचित नहीं किया था हम लोग को, नहीं नोटिस लगा। इतने सालों से जो घर बना हुआ है आपका अचानक तोड़ रहे? टूटा था 6 साल हो गया, 6 साल के बाद ये टूटा। 2014 में तोड़ का पतरा 2014 में तोड़ का पतरा मारा गया है। हमें लोग का घर यहाँ पर था, पतरा जब से मारी ने तब से 2 दफा बुलडोजर चला है यहाँ पे। फिर भी हमारे लोग का लाइट मीटर सब कुछ है, फिर तोड़ा जाता है। 20 साल का पुरावा भी है, पुरावा भी नहीं देख रहे हैं। सर के यहाँ जावा जाता तो सर तो कहते हैं कि हम लोग आएंगे आएंगे, कोई नहीं आता है। हमारे लोग का कोई नहीं है। बनते समय कोई विरोध वगैरह करता है? कोई नहीं विरोध वगैरह किया, कोई नहीं किया है, नहीं कोई नहीं किया है। हमारे पास तो सब डॉक्यूमेंट्स है, दुकान वाले लोग के पास लाइसेंस है, लाइट बिल है, मीटर का लाइट है, कमर्शियल लाइट बिल है, सब कुछ है। तो काय के लिए तुम लोग तोड़ने का? किस नहीं तो घर का बदला कर दीजिए ना, घर का बदला। हाँ चेक करे, सबका प्रूफ चेक करो आप पहला। तो कितने साल 25 सालों से यहाँ पर रहते हैं, फिर काय के लिए तुम लोग इतना तकलीफ देते? हर साल म्हणजे 5 साल 6 साल के बाद आओगे तोड़ोगे, इसका कुछ मतलब मीनिंग बनता है क्या? हाँ या फिर इतना गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमारे ही मोहल्ले के कुछ नेता, कुछ बाहर के, ये तोड़ने में बहुत से लोगों का हाथ है कि ये गरीब को यहाँ से उजाड़ा जाए। तोड़ने का तरीका भाई इनका बहुत ही मामूली था। खाली आए, नोटिस चिपका दिए, अपना घर खाली कर लो नहीं तो हम तोड़ देंगे, हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। नोटिस चिपकाए, लोग मदद की गुहार लगाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़े, फिर बोले कि देखते हैं। अब उसके बाद में अभी गए पूछने के लिए कि इतने सालों पुरानी बस्ती है ये, तो बोले कि बेस क्या है तोड़ने का? सर्वे भी है ना, आप ही के पास है, आप जो नोटिस लगाए तोड़ दो, तो उसका बेस क्या है? आपको मालूम कैसे है कि ये इलीगल बस्ती है? यहाँ पे फॉरेस्ट है, सॉल्ट है, या डीपी में किसी चीज़ का रिजर्वेशन है तो वो आप हमें बताओ। और अगर रिजर्वेशन है तो हमें घर के बदले घर दो, हमारा पेपर देखो, वेरीफाई करो, तब आप तोड़िए। तो बनते समय इतना विरोध हुआ था? बनते समय कुछ विरोध नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं, सब खड़े, पूछो ना सबसे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं एंटोफिल के भारतीय कमला नगर में। इस जगह पर सोमवार के दिन जो मनपा प्रशासन है उसका बुलडोजर चला। हालांकि सवाल ये है कि ये तमाम जो बस्तियां बसी हुई है, ये बस्ती बसने में तो मनपा ने यहाँ पर देखा तो ज़रूर था लाइट मीटर और टैक्स लगाते हुए, लेकिन जब उजाड़ने की बात आई तो यहाँ पर ज़रा भर भी न नोटिस दिया गया, न किसी भी तरीके का यहाँ पर किसी अधिकारी ने मुरव्वत की। हालांकि ये तमाम चीज़ों को लेकर अब स्थानिक लोगों का विरोध है कि आखिर जब ये पूरा स्लम बन रहा था उस समय मनपा प्रशासन कहाँ थी और अचानक ये कार्रवाई का जो इन्हें सामना करना पड़ रहा है, इस तपती धूप में ये आखिर क्या करेंगे? छत उजड़ने के बाद तमाम यहाँ के रहवासी है जो बातचीत करेंगे। मौसी कितने साल से आप यहाँ? 20 वर्ष झालं 20 वर्ष। आज जो है अचानक आप लोगों के घर पर कार्रवाई हुई है, उससे पहले क्या आप लोगों को सूचित किया? सूचित नहीं किया था हम लोग को, नहीं नोटिस लगा। इतने सालों से जो घर बना हुआ है आपका अचानक तोड़ रहे? टूटा था 6 साल हो गया, 6 साल के बाद ये टूटा। 2014 में तोड़ का पतरा 2014 में तोड़ का पतरा मारा गया है। हमें लोग का घर यहाँ पर था, पतरा जब से मारी ने तब से 2 दफा बुलडोजर चला है यहाँ पे। फिर भी हमारे लोग का लाइट मीटर सब कुछ है, फिर तोड़ा जाता है। 20 साल का पुरावा भी है, पुरावा भी नहीं देख रहे हैं। सर के यहाँ जावा जाता तो सर तो कहते हैं कि हम लोग आएंगे आएंगे, कोई नहीं आता है। हमारे लोग का कोई नहीं है। बनते समय कोई विरोध वगैरह करता है? कोई नहीं विरोध वगैरह किया, कोई नहीं किया है, नहीं कोई नहीं किया है विरोध वगैरह। अचानक जो तोड़ दिया अभी फिलहाल आप लोग क्या करेंगे? किस तरीके का आप लोगों ने तैयारी वगैरह? अब तैयारी, हमको घर का बदला घर चाहिए। हाँ हमको घर का बदला घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। सब कुछ पूरा सब डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या सब है, राशन कार्ड था, वोटिंग कार्ड था, आधार कार्ड था, बच्चे लोग का शादी फिटी का, शादी ब्याह का, क्या चाहिए पुरावा? सब मीटर है, क्या चाहिए पुरावा? सब कुछ पुरावा है। ये सब ऐसे पास हो गया? उन्होंने बोला नहीं कि ये सब नहीं पास हो सकता क्योंकि ये तोड़ेगा? जब दिखाए देखते नहीं है तो कैसे बोलते हैं? तो देखते नहीं है ना, देखते नहीं है। फिलहाल कितने घर को तोड़ा गया? घर तो अभी तो कहना 16 घर उधर तोड़ा गया है और तो यार भी नोटिस दिया है कि मैंने फिर तोड़ा जाएगा। अब 7 तारीख तक है। 2 लोगों का झगड़ा है इसमें। ये फरियाद रऊफ खान, ये 2014 में जब हम लोगों का घर डिमोशन हुआ उस टाइम ये व्यक्ति ने 2 रूम का सामान का अंगार लगाया। हमने कंप्लेन किया, कंप्लेन की कॉपी 2014 की वो भी मेरे पास है। ये FIA कोर्ट में गया फरियाद रऊफ खान
और वो ये बोला कि 2014 में जब डिमोशन हुआ था तो इन लोग अलग हैं, मतलब अनलीगल जगह में बसे हैं, तो इनका ये घर क्यों नहीं तोड़ रहे हो। इसमें ऐसा है सर, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं कि जिसका तो मैं नाम नहीं ले सकती। हमारे ही मोहल्ले के कुछ नेता, कुछ बाहर के, ये तोड़ने में बहुत से लोगों का हाथ है कि ये गरीब को यहाँ से उजाड़ा जाए। और प्रूफ जब हम 2014 में स्टे किए थे तो हमको जो कॉपी मिली थी, मतलब जजमेंट की, खारिज हुआ केस उसके बाद मिला, तो उसमें उन लोगों ने लिख के दिया हुआ था कि ये सारे में आप जाइए और ये सारे से अगर आपके पास प्रूफ है तो आपका घर पात्र अपात्र का वहाँ से होगा। लेकिन वहाँ से आने के बाद में किसी ने गया नहीं, सबने अपने घर में बैठे और कैप्टन ने बोलते आया कि भाई मैं बचा रहा हूँ। और ये हकीकत है कि वो 15 साल से झोपड़ा बचाते आया। जैसे बुलडोजर आता था वो आके खड़ा हो जाता था और बोलता था कि ये गरीब धूप में किधर रहेगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कभी मतलब बारिश का टाइम है, कभी ऐसा मतलब बोलते वो बचाए उन्होंने। लेकिन इस बार कुछ दलालों ने उनको भी कन्विंस किया। और मैं आज 4 दिन पहले गई एमएमआरडी में कृष्णा सर करके एक ऑफिसर है, उसको मैंने बोली कि सर हमारे नाम का जो इधर फरियाद रऊफ खान लेटर डालता है तो आप इस पे एक्शन, अगर वो झूठ में डालता है तो आप एक्शन तुरंत लेते हो, लेकिन मैं उसके खिलाफ इतना सारा पेपर डाली तो फरियाद रऊफ खान पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने मुझे बोला कि मैं एक्शन ले रहा हूँ। तो मैं बोली किस चीज़ का एक्शन, तो बोला डिमोशन कर रहा हूँ। तो मैं बोली 3 औरतों पे फर्जी केस बनवाया फरियाद ने, ये स्टे के आधार पे इसने लाया, एमएमआरडी को दिया, एमएमआरडी ने चौकी में लेटर लिख के दिया, लेकिन ये कोर्ट में पेपर नहीं डाला। जज ने उसको पूछा हुआ है कि भाई जो लोग नया झोपड़ा बनाते हैं उनका नाम बताओ, तो ये बोला मुझे नहीं मालूम। इस ऐसा जजमेंट में लिखा हुआ है, वो बोला मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब ये लेटर लाया तो एमएमआरडी में कृष्णा है, पवार है और एक जो पहले नहीं तो ये जो तमाम चीजें आप बता रहे हो, ये आखिर क्यों कार्रवाई कर रहा है, कुछ तो वजह होगी। कुछ कार्रवाई नहीं, ये 2 का लफड़ा दिखा के जैसे 2014 से ये तोड़ने नहीं पाया। और ये तोड़ना क्यों चाहता है वही आप? वो तोड़ना, वो जगह बोलता है हम कलेक्टर है, गवर्नमेंट है, ये जगह हमारी है, पब्लिक की तो है नहीं। वो हमको मिसाल देता है कि तुम्हारे गांव में हम जाएगा, तुम्हारा खेत हम बोएगा तो क्या तुम हमको छोड़ोगे, तो हम ये घर नहीं देंगे, हम जगह नहीं देंगे। लेकिन हम यहाँ 20-25 साल से रह रहे और उसके बावजूद जब इनका कमिश्नर का मूड उठता है, ये एमएमआरडी वाले का नोटिस चिपकाएगा, उस पर किसी का साइन भी नहीं होता है और वो आके तोड़ेगा। तो वेरीफाई करने कैप्टन सर बोल रहे थे कि हम कराएंगे, लेकिन अब वो कहाँ पे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं, किसके कहने में क्या चल रहा है सर, अंदर का राज मुझे पता नहीं। लेकिन इसके आगे कैप्टन सर ही 15 साल से आए, उन्होंने ही हमारा छत बचाया और ये उनका शुक्र एहसान है हम लोगों गरीबों का कि हम लोग हमारे छत में थे। आज जरा सा वो कहीं काम में है कि ऐसे नहीं आए, फोन पे बात नहीं हो पा रही है। कल रात तक उनका कांटेक्ट हुआ और उन्होंने बोला कि भाई मैं तोड़ने नहीं दूंगा, गरीब कहाँ जाएगा, बारिश है। लेकिन अब की बीच में क्या रीजन हो सकता है मुझे मालूम नहीं। फिलहाल जो ये तमाम लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करते होंगे, ये तमाम लोगों का घर अचानक छीन गया है, कितनी तकलीफ होगी इस तमाम लोगों को अपने कारोबार के लिए? तोड़ने का तरीका भाई इनका बहुत ही मामूली था। खाली आए, नोटिस चिपका दिए, अपना घर खाली कर लो नहीं तो हम तोड़ देंगे, हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है। नोटिस चिपकाए, लोग मदद की गुहार लगाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़े, फिर बोले कि देखते हैं। अब उसके बाद में अभी गए पूछने के लिए कि इतने सालों पुरानी बस्ती है ये, तो बोले कि बेस क्या है तोड़ने का, सर्वे भी है ना आप ही के पास है, आप जो नोटिस लगाए तोड़ दो, तो उसका बेस क्या है, आपको मालूम कैसे है कि ये इलीगल बस्ती है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, सॉल्ट है या डीपी में किसी चीज़ का रिजर्वेशन है तो वो आप हमें बताओ, और अगर रिजर्वेशन है तो हमें घर के बदले घर दो, हमारा पेपर देखो, वेरीफाई करो, तब आप तोड़िए। तो बनते समय इतना विरोध हुआ था? बनते समय कुछ विरोध नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं, सब खड़े, पूछो ना सबसे, पूछो, मैं तो बच्चा हूँ, पूछो, ये मेरी, हाँ बोलो, सब इतने सालों से लोग रह रहे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं विरोध हुआ, कुछ कोई नहीं आया। बस यही पूछना है कि खाली एक नोटिस, हमारा बस यही पूछना है कि खाली एक नोटिस के बेस पे आप किसी को बिना कुछ बताए कैसे तोड़ सकते हैं। खाली एक नोटिस चिपका दो और जाओ खाली कर लो, नहीं तो तोड़ देंगे, ये तो दादागिरी हो गई। हम क्या इंसान नहीं है क्या? हम इंसान नहीं है उनके नज़र में, हमारा ये सवाल है।
अभी आपके सामने वहां गया पूछने तो वो लोग चले गए, आप ही के साथ पीछे गया तो वो लोग मिले नहीं। अब आज तो बोल रहे ना रास्ता बना के गए, कल आएंगे तो हम बात करेंगे अपने हिसाब से। मगर आप उनका कहना ऐसा है कि 5 दिन का टाइम दिए, 5 दिन का टाइम में कौन सा घर खाली करेंगे। हमारे पास तो सब डॉक्यूमेंट्स है, दुकान वाले लोग के पास लाइसेंस है, लाइट बिल है, मीटर का लाइट है, कमर्शियल लाइट बिल है, सब कुछ है। तो काय के लिए तुम लोग तोड़ने का कि नहीं तो घर का बदला कर दीजिए ना, घर का बदला। हाँ, चेक करे, सबका प्रूफ चेक करो आप। पहला तो कितने साल 25 सालों से यहाँ पर रहते हैं, फिर काय के लिए तुम लोग इतना तकलीफ देते। हर साल म्हणजे 5 साल 6 साल के बाद आओगे तोड़ोगे, इसका कुछ मतलब मीनिंग बनता है क्या? हाँ, या फिर इतना गरीब लोग कहाँ जाएंगे? नहीं है ना भाई, ये गवर्नमेंट से बोली आके चेक कर ले और उनको खुद पता चल जाएगा। वो तो ये भी बोल सकते हैं हम झूठ बोल रहे हैं, वो आके अपनी खुली आंखों से देखे ना। 20 साल से झोपड़ा तो भी तो अपनी आंख से देख ही रहते, पेपर पे लिख देने से क्या देखा हुआ इनलीगल हो जाएगा? हो जाएगा क्या? में ये 20 साल हो गया, 2014 से वो लोग केस किए और हम लोग 2005 से, हमारी एंट्री 2005 में हुई, तो वहां से ये लोग बनाते समय कोई आपत्ति नहीं है, रहेगा पब्लिक कोई आपत्ति नहीं है। बस वो सारा सब कुछ है कि फरियाद नाम का जो व्यक्ति है सब उस पे ही डिस्कस है, वो कह दिया तो पूरा नया हो गया। बाकी उसका घर, फरियाद का जो रूम है वो हमारे घर के 6 साल के बाद बना हुआ है, उसका नया है, उसका लीगल है और हम अनलीगल। हमारा सर्वे भी हुआ है, हमारा ये जो SRA का अभी सर्वे हुआ ना 2 साल पहले, वो SRA में सर्वे भी हो गया लोगों का, लेकिन सर्वे किया हुआ घर झोपड़ा दिखा के तोड़ा जा रहा है। मगर क्यों है? हाँ, तमाम लोगों की शिकायतें। हालांकि अब ये देखना है कि इस मामले पर जिस तरीके से जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, वो किस तरीके से इस मामले का संज्ञान लेते हैं और इन लोगों को जिस तरीके का घर के बदला घर देने की मांग है, वो कैसे जो है इनके उम्मीदों पे जो है खरा उतरते हैं। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।